याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। आपकी लड़कियों की वजह से इस घर में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मशकूक लोगों का आना जाना, शोर शराबा, इसकी वजह से हमारे बच्चे बच्चियों पर बुरा असर पड़ रहा है। बेहतर यही होगा कि आप ये मोहल्ला छोड़कर चले जाएं और वहां जाएं जहां ये सब काम होते हैं। ये घर जितना आपका है ना उतना ही मेरा भी है। आपकी बीवी इस घर में रहती है, मेरी बीवी भी इसी घर में रहेगी। जाना सलाउद्दीन आपा के पहले शौहर का छोटा भाई है और सलाउद्दीन वही लड़का है जिससे हाजी अब्बा ने मेरी मंगनी की थी। ओह अच्छा, आप इस निकाह से खुश नहीं है मैडम? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सलाउद्दीन बहुत अच्छा लड़का है, वो आपा को बहुत खुश रखिएगा, उनका बहुत ख्याल रखिएगा। बस अल्लाह करे आपा की जिंदगी में और कोई दुख ना आए। मैडम आपका आपा से मिलने का जी चाह रहा है, इसलिए आप उदास है ना? हाँ ठीक है, फिर हम आपको आपा के घर लेके चलेगा। नहीं सनी, हम वहां नहीं जा सकते। तो आपा को यहाँ बुलवा लेगा। आप अकेला होता है, तो क्या क्या सोचता रहता है। मैडम, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आज आप हमसे वादा करो कि आप कभी नहीं रोएगा। नहीं रहूंगी। अच्छा मैडम, वो आपा के निकाह का मुबारकबाद देने के लिए आपका अम्मी के यहाँ तो हमें जाना चाहिए। हाँ चलेंगे, तुम रात को काम से वापस आ जाओ, फिर जरूर चलेंगे। ठीक है मैडम, हम चलता है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यही नसीब में लिखी हुई थी, आ गई। अम्मी अगर वो इस घर में रहेगी तो आप देखिएगा कि हमारी कितनी बदनामी होगी। अब तो उसकी तिलबी जुबान भी निकल गई है। वैसे है बहुत चालाक, कैसे सीधे साधे सलाहुद्दीन को फंसा लिया उसने। मेरा तो दिल कर रहा है सलाउद्दीन का गला दबा के उसे जान से मार दूं मैं। पागल तो नहीं हो गए मुश्ताक? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो क्या करूं मैं अम्मी? मुझे सुकून नहीं मिल रहा। वो इस घर में, इस छत के नीचे मौजूद है। मुझसे रात नहीं गुजरती इस घर में। नहीं। अम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब मैं पहले वाली खुशबक नहीं रही। सलाहुद्दीन मेरे साथ है और मुझे इन लोगों से मुकाबला करना भी आ गया है। अल्लाह हाफिज। मैं अपनी जिंदगी में आने के बाद आपको बहुत इज्जत और बहुत खुशियां देना चाहता हूँ। तुमने मुझे इज्जत और खुशियां देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसा इंसान मेरी जिंदगी में।
आप परेशान ना हो, बहुत जल्द सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप आराम करें, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तो आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जा रहा हूं। जब वो इस घर से चली जाए तो मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। मुश्ताक, मुश्ताक, या अल्लाह मैं क्या करूं? सलाहुद्दीन से मैं कैसे कहूं? तो मेरे सामने अकड़ के खड़ा हो गया था। अम्मी जान, आप लोग इतना परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो बेटा? मुश्ताक देखो तुम्हारे सामने चला गया। आप सिर्फ मुश्ताक को समझाइए, इस खुशबख्त को तो इस घर से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। तो तुम क्या करोगे? कुछ तो करूंगी, और ऐसा करूंगी कि सलाहुद्दीन उसे खुद हाथ पकड़कर इस घर से निकालेगा। लेकिन अम्मी जान, सिर्फ आप लोगों की खातिर, आप तो जानती है ना मुझ में इतनी चालाकी और होशियारी नहीं है, लेकिन मैं करूंगी। बेटा जो भी करना है जल्दी करो, वरना ये दोनों भाई एक दूसरे का खून कर देंगे। आप परेशान नहीं हो, और प्लीज आप रोए तो ना इस तरह से। ठीक हो जाएगा सब। या अल्लाह, मैंने तो बड़ी कोशिश, कुछ नहीं आता। क्या कर रही हो ये? नाश्ता बना रही हूँ। ओ, नाश्ता बना रही हो। कल तुम इस घर में आई हो और आज इस तरह से काम कर रही हो जैसे तुम्हारे बाप का घर हो। घर तो ये तुम्हारे बाप का भी नहीं है ना। हाँ, तुम जवाब देती हो मुझे। आज के बाद अगर तुमने मुझसे इस अंदाज में बात की तो मुंह तोड़ जवाब दूँ। बदतमीजी कर रही हो, जबान चला रही हो मेरे साथ। ना बदतमीजी कर रही हूँ और ना जुबान चला रही हूँ। जिस अंदाज में तुम मुझसे बात कर रही हो, मैं तो तुम्हें उसी अंदाज में जवाब दे रही हूँ। कितनी मक्कार और चालाक हो तुम। रुक जाओ, अभी अम्मी से कहकर ना तुम्हारी जबान को लगाम लगवाती हूँ। अम्मी! अम्मी, अम्मी देखिए, इसने इतनी बदतमीजी की है मेरे साथ, इतना मुझे जलील करके रख दिया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अम्मी जान के लिए भी नाश्ता बना लूं, बुरा भला कहने लग गई आपको। ये इज्जत रह गई है हमारी अब। खुशबख्त, तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुमने मेरी बहू से जुबान चलाई, ऊंची आवाज में बात की। मेरे साथ अब इस घर में जो भी कोई ऊंची आवाज में बात करेगा ना आंटी, मैं उससे ज्यादा चीखूंगी, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। मुझसे बदतमीजी करती हो? मैं पुरानी वाली खुशबख्त नहीं रही आंटी, इसलिए कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लीजिएगा। अच्छा, नाश्ता तैयार है? बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। थैंक यू।
देखा तुमने? देखा तुमने क्या कहकर गई है वो मुझे? जी, और ये भी सुना कि आप क्या कह रही हैं। तुम्हारा भाई ये घर छोड़ के जा चुका है और वो कहकर गया कि जब तक तुम इसे नहीं निकालोगे वो इस घर में नहीं आएगा। भाई अगर नहीं आना चाहते तो उनकी मर्जी है। भाभी अगर चाहती हैं तो भाई के पास जा सकती हैं। कुछ वक्त कहीं नहीं जाएगी। चलो यहाँ से। अशियार ऐसी बेतुकी सी जिद लगा के बैठी है। मैं कहता हूँ कि शादी करके अपने घर जाए, वो कहती है कि घर दामाद रख लो। तुमसे ज्यादा मुझे उसकी परेशानी। नहीं डार्लिंग, तुम परेशान नहीं हो। मैं खुद समझा लूंगा, मैं डील कर लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। ओहो स्वीट हार्ट, क्या हो गया है? मैं समझा लूंगा उसे। टेक केयर, लव यू टू। ये लीजिए आपकी चाय। पापा, आप लंच घर पे ही करेंगे ना? अच्छा पहले तुम यहाँ बैठो, बैठ के गौर से मेरी बात। जी। कल जो तुम मुझसे कह रही थी उसके बारे में सारी रात मैं सोचता रहा। अगर कोई लड़का घर दामाद बनने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं होऊंगा बेटा। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, और वैसे भी मेरी खुशी में ही आपकी खुशी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम दोनों इसी घर में यहाँ पे रहोगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी का आगाज करोगे। लेकिन मैं सीवी वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। बात तो वही हुई ना पापा, मैं आपको खुद से दूर नहीं कर सकती। अरे बेटा, मैं तुमसे दूर कब जा रहा हूँ, इसी शहर में हूँ। जब जी चाहेगा मेरा, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूंगा, और जब तुम दोनों का दिल करे मुझसे मिलने के लिए आ जाना। जी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, हर बात में नहीं। पापा आप किस तरह बात कर रहे हैं? आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझसे इस तरह बात नहीं करेंगे। बेटा जब तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं, मुझे बताओ ना। मेरी टेंशन मत लिया करें आप। कैसे ना मैं तुम्हारी टेंशन हूं, मेरी बेटी हो तुम। मेरे दिल में कितने अरमान हैं कि तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा घर बस जाए। तुम अपने घर को जाओ बेटी, और तुम हो कि मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। मैं सब कुछ सुनने और मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आपसे दूर रहूं। मैं तुमसे दूर कब जा रहा हूं? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि आपके ऑफिस से कॉल आ रही है, खुद को नॉर्मल करें और बात कर लें। जी बख्तावर साहब, जी हाँ, सारी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी थी, आप मेल फॉरवर्ड कर दें। क्या करूं इस लड़की का? क्या बात है, परेशान लग रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? आपकी परेशानी है और क्या। मेरी परेशानी? मेरे सामने इतना तमाशा, इतना हंगामा किया इन लोगों ने। मैं नहीं हूं तो ये लोग क्या करेंगे? ये मेरे साथ जितना बुरा सलूक कर सकते थे कर चुके हैं। मैंने भी बहुत बर्दाश्त किया, पर अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ मेरी तरफ से। हाँ, तुम्हारी अम्मी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगी, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती सलाहुद्दीन। कुछ अरसे के लिए मुझे इन सब लोगों के साथ सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। यही वक्त और हालात की मजबूरी है।
ठीक है, मैं चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। हेलो। हेलो बेटा, मैंने बहुत डरते डरते फोन किया है। डरने की क्या जरूरत है आंटी? बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या क्या ऐसा हो सकता है कि तुम खुशबख्त को लेकर यहाँ आओगे? जब ये कहेगी आपके पास हाजिर हो जाएंगे। शाम का बोल दो। ऑफिस की वापसी पे हम लोग आपके पास। ठीक है बेटा, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ठीक है। अब खुश हो गई ना बेटी? वहाँ खुश है, सुकून से है। अब तुम भी सुकून में आ जाओ। हाँ जी अम्मी। मुश्ताक, तुम खुद समझने की कोशिश करो बेटा, ये इतना आसान नहीं है। रात वो उसे इस घर में लेकर आए और सुबह में निकाल दो। अगर उसको घर से निकालना आसान नहीं है तो फिर मेरा भी घर पे आना मुश्किल है। नहीं आऊंगा मैं। तुम कहाँ रहोगे मेरे बच्चे? क्यों खुद को मुसीबत में डाल रहे हो? मुश्ताक, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं अम्मी। आप जितनी जल्दी हो सके ना उसको घर से निकालें। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं देखती हूँ। अरे अम्मी जान, आपने सुबह की लड़ाई के बारे में क्यों नहीं बताया उन्हें? सुबह तुम मुश्ताक के मिजाज को अच्छी तरह समझती हो। अगर मैं बता देती ना तो वो उसे कत्ल कर देता, जान से मार देता। तो अच्छा है ना, इस मुसीबत से तो हमारी जान छूट जाती। मुसीबत टलती नहीं, बल्कि हम मुसीबत में आ जाते हैं। और ये कोई समझदारी नहीं है, ये घर तुम्हारा है। अगर तुम भड़काओगी, लड़वाओगी तो बातें हाथ से निकल जाएं। तो मैं क्या करूं अम्मी? देखो बेटा, तुम उसे अच्छे से मिला करो और उसे यकीन दिलवाओ कि तुम उसकी हमदर्द हो। बातों बातों में वो सब कुछ कह दो कि वो यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाए। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन आप तो जानती हैं ना, इतनी होशियारी चालाकी मुझ में कहाँ है, कैसी मक्कार औरत का मुकाबला कर सकूं। लेकिन हाँ, आपकी और आपके बेटों की खातिर मैं करूंगी मैं ऐसा। पर बेटा ख्याल रखना, मेरा सलाहुद्दीन मेरे हाथ से ना जाए। अपने आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, देख लीजिएगा यही घर छोड़कर जाएगी यहाँ से और सलाहुद्दीन नफरत करेगा इससे। खुशबा, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे बैठने का नहीं कहोगी? बैठ जाओ। आई एम सॉरी। देखो, मैंने तुम पर गुस्सा इसलिए किया था, तुम मुश्ताक की बीवी रह चुकी हो ना, तो मुझे डर था कि कहीं तुम मेरा शौहर और घर ना छीन लो मुझसे। सुंबुल, मुश्ताक मुझे तलाक दे चुका है। मेरा मुश्ताक से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। तुम्हें मुश्ताक और ये घर बहुत मुबारक हो, पर मुझसे जुबान दराजी या बदतमीजी मत कर। यही तुम्हारे अपने बेहतर है।
मैं तुम्हारी हेल्प करूं? जाना वैसे बहन अंदाजन इस घर की मेरा मतलब है क्या कीमत होगी है? मैं और मेरी बेटी मायरा, हम दोनों के लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। वो मेरी बजाई, वो मेरी बजाई रही। वो मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर दर्द बदल